तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किए थे। एक था उसमें से वेपर प्रेशर लोअरिंग और दूसरा था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। आज हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर at which the liquid and solid have same vapor pressure। ये ऐसा टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम होता है। सो इट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड हैव सेम वेपर प्रेशर। तो ये होगी डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे इट इज ऑब्जर्व दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solvent is lower by dissolving the non-volatile solute into it। यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो लोअर होता है या डिक्रीज होता है जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज डिक्रीजेस और लोअर बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू इट। यानी इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और जबकि सॉल्वेंट का ज़्यादा। तो यही यहाँ पे लिखा इट मीन्स दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज हाइयर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, एक है डेल्टा, एक है TF0 जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और दूसरा है TF जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज हाइयर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि TF0 ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू TF। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि TF0 इज ग्रेटर देन TF, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर है किससे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से। सो TF0 ग्रेटर देन TF। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर डेल्टा TF से। जैसा पिछली बार हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा TB से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर सेम वैसा ही है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TF। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। ये हुआ फार्मूला और डेफिनेशन हम इसी पर से लिखने वाले हैं डेल्टा TF की, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज, सबसे पहले यहाँ पर भी निगेटिव साइन है, सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन TF0 है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। So it is a difference between the freezing point of solvent and the freezing point of solution. That difference is called delta TF and is called depression in freezing point. तो यहाँ पर हमने पढ़ा सबसे पहले what is the definition of freezing point। फिर उसके बाद हमने देखा कि सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि what is definition। So it is a constant temperature at which the liquid and solid have same vapor pressure। यह ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड और सॉलिड एक ही सब्सटेंस के जिनका वेपर प्रेशर सेम होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है या लोअर होता है। इसका मतलब ये होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिखा, TF0 ग्रेटर है एज कंपेयर टू TF। और दोनों में जो डिफरेंस होता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट डेल्टा TF, जिससे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट and the freezing point of solution. The next point is freezing point depression and concentration of
सोल्यूट। यहाँ पर हम देखेंगे। सो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिपेंड्स अपॉन द लोअरिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिपेंड्स है लोअरिंग वेपर प्रेशर पर। उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जैसे हमने पीछे पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन is directly proportional to molality, means delta TF is directly proportional to M, where M is molality. So delta TF is equal to KF into M. अब यहाँ पर मैं कांस्टेंट यूज करी हूँ KF, and this constant is the proportionality constant. Here it is called cryoscopic constant, or it is called molal डिप्रेशन कांस्टेंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो यहाँ पर KF जो है ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे यहाँ पर नाम दिया गया है क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ने के लिए हम इसको इक्वल बताते हैं डेल्टा TF के, यानी क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। लेकिन ये दोनों इक्वल कब होते हैं? जब सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी है वो 1 मोलल हो जाए। तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इट इज डिफाइंड एज the freezing point depression. It is defined as the freezing point depression produced by 1 मोलल solution. यानी ये प्रोड्यूस होता है जब सॉल्यूशन जो हो वो 1 मोलल हो, यानी M की वैल्यू जब 1 मोलल हो तो उस वक्त KF इज इक्वल टू डेल्टा TF। तो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस बाय 1 मोलल सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ KF। सो KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M। डेल्टा TF is measured, it is temperature, so it is measured in Kelvin, and molality is measured in मोल पर केजी, और इसी से इसकी यूनिट बनती है केल्विन केजी पर मोल। केबी की यूनिट भी सेम यही थी, केल्विन केजी पर मोल, और केएफ की भी यूनिट सेम है, केल्विन केजी पर मोल। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। देन हियर वी यूज वन कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, and the unit of this KF is Kelvin kg per mole, and definition is it is defined as the freezing point depression produced by 1 molar solution. Now the next point of this colligative property is molar mass of solute from the freezing point depression, यानी यहाँ पर हम सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो ये डेरिवेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ऊपर भी पढ़े हुए हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। नाउ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केएफ, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। यहाँ पर हम कांस्टेंट लिए हुए केएफ। नाउ वी नो दैट M is the molality and the molality is
the moles of solute, that is number of moles of solute, upon the mass of solvent in kg. इसके पहले वाले डेरिवेशन में भी हमने पढ़ा मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन. वी प्रिपेयर a solution by dissolving W2 gram of solute in W1 gram of solvent. यहाँ पर हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर करें जिसमें W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट को W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करें. And so the number of moles of solute होता है यहाँ पर W2 upon M2, where M2 is the molar mass of solute. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोलैलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज W2 अपॉन M2 और नीचे लेंगे हम W1 इन kg. लेकिन अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है 1000. सो यहाँ पर M को रीअरेंज करने के बाद वी गेट W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1. ये बना ऑल अबाउट द मोलैलिटी. और जो पहला इक्वेशन है जिसमें हमने पढ़ा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. यहाँ पर हम M की वैल्यू पुटअप करेंगे. KF इंटू M के जगह W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1. तो ये आया द फाइनल इक्वेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस टॉपिक इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो हम सब में पहले ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. So it is a membrane which allow to pass the solvent molecule through it. ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने के लिए अलाउ करती है. सो डेफिनेशन इज इट इज अ मेम्ब्रेन which allow to pass the solvent molecule through it. It is the semi-permeable membrane. Then second definition is what is osmosis. So for in osmosis, when solvent and solution are separated or two solution of different concentration are separated by semi-permeable membrane. तो यहाँ पर हम ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को सेपरेट कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी दोनों के बीच में हम यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख रहे हैं. या तो हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ले सकते हैं या दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस ले सकते हैं, और दोनों को सेपरेट करना क्या है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और इधर साइड देख रहे हैं हम सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसमें से सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर पास थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट. लेकिन यहाँ पर यह जरूरी है कि सॉल्वेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो होने के लिए सॉल्वेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. यहाँ पर हम देख सकते हैं एरो से कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव होते हैं.
और जब हम दो सॉल्यूशन, एक लो कॉन्सेंट्रेशन वाला है और दूसरा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से कहाँ पर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट किए हुए हैं बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास होने वाले, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मोमेंट है वो होगा सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से वो कम की तरफ फ्लो होगा। उसी तरह से हम यहाँ पर दो सॉल्यूशन लिए हुए, एक सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ये दोनों को भी हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ होगा, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोमेंट जो है सॉल्वेंट का वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा। इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर हो रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, यानी मोमेंट जो इसका है वो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन है, या फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। डेफिनेशन और एक बार ध्यान से देखो यहाँ पर। इट इज ए स्पॉन्टेनियस, यानी द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू इट्स ओन, या नेचुरल प्रोसेस जो रहता है उसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। सो इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो हो रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या जिसे हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप द ऑस्मोसिस, यानी ऐसा प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है, यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को स्टॉप करता है। सो इट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप द ऑस्मोसिस। The next point is there are three type of solution on the basis of their osmotic pressure: isotonic, hypertonic, hypotonic solution. So first is isotonic solution. The two or more solution having same osmotic pressure. ये ऐसे दो या दो से ज़्यादा solution होते हैं जिनका osmotic pressure same होता है, ऐसे solution को हम कहते हैं isotonic solution. टू और मोर सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 0.1 मोलर यूरिया एंड सेम कॉन्सेंट्रेशन के यहाँ पर 0.1 मोलर सुक्रोज। ये दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, इसलिए इन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पर हम दो सॉल्यूशन लिए हुए जो अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर के, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कम अलग अलग है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपर यानी ज़्यादा, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, टू सॉल्यूशन ऑफ अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
इसी के रिवर्स डेफिनेशन आएंगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे, इफ टू सॉल्यूशन ऑफ अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी यहाँ पर भी हम ऐसे दो सॉल्यूशन ले रहे हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर अलग हो, द लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अब यहाँ पर हम ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो, द लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हम ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेस है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी लेस है, इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। So if two solution of unequal osmotic pressure, the less concentrated solution having less osmotic pressure is called hypotonic solution. So इस तरह से solution को तीन types में divide किया हुआ है on the basis of their osmotic pressure. उसके बाद हम एक छोटा सा derivation पढ़ेंगे, osmotic pressure and the concentration of solution. तो सबसे पहले फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन बाय, यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया हुआ है, पाई इज इक्वल टू nRT अपॉन V. वी नो दैट n अपॉन V इज कॉन्सेंट्रेशन एंड हियर द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोलैरिटी. सो हियर यहाँ पर देखो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं. फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई is given by pi is equal to nRT upon V. N upon V is nothing but concentration and here the concentration is expressed in molarity, that is M. So here we can write pi is equal to mRT, यानी हम N upon V के जगह C लिए हुए और C यानी कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर मोलारिटी में, इसलिए C के जगह यहाँ पर मैं M लिखी हूँ. ऐसा भी लिख सकते हैं हम पाई इज इक्वल टू CRT और इसी C को यहाँ पर मैं mRT के फॉर्म में लिखी हुई. तो इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे मोलार मास ऑफ सॉलिड फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर. तो पीछे हमने इक्वेशन देखा पाई इज इक्वल टू nRT अपॉन V. यहाँ पर n जो है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसलिए मैं यहाँ पर इसको N2 से रिप्रेजेंट करें. सो इफ V लीटर ऑफ सोल्यूशन इन विच W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग मोलर मास M2 ग्राम इज डिजोल्व. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम V ले रहे हैं जिसमें W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट जिसका मोलर मास M2 है उसको डिजोल्व करें. तो N2 इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट, दैट इज W2 अपॉन M2 आता है. Put this value in equation number 1. We get pi is equal to W2RT upon M2V. Rearrange this equation, M2 is equal to W2RT upon pi V. So by using this equation we can find out the molar mass of unknown solute by using the osmotic pressure. And the last part of this colligative property is reverse osmosis. द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स. देखो यहाँ पर ध्यान से, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं. द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ पर हम ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को चेंज करते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर. किस तरह से हम डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करके जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से लार्जर होता है. तो डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो इसकी वजह से द प्योर सॉल्वेंट देन फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट. इसकी वजह से जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन से वापस अपने अपने प्योर सॉल्वेंट में जाता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. So this process is called reverse osmosis, and the reverse osmosis through this process the sea water is purified. By using this method the sea water is purified.